हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार से थारो अपने YouTube चैनल RS स्टडी पॉइंट पर। और आज आप चर्चा करने वाला हूँ राजस्थान पशु परिचर के लिए जो मैथ को कोर्स है वी के बारे में आज लॉन्च करना चाहूँ आप। तो पहला टॉपिक अपना नसी प्रतिशत यानी परसेंटेज अपन पढ़ने वाले हैं, सीधी लोकल लैंग्वेज में सीखेंगे ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। तो देखिए, सबसे पहले हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिशत। प्रतिशत को इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। सबसे पहले इसका मतलब जानना जरूरी होता है कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। तो देखिए, प्रति और शत दो शब्द मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100, यानी किसी भी चीज का 100 में से मान निकालना। प्रतिशत की अगर डेफिनेशन की बात करें तो किसी भी चीज का 100 में से मान ज्ञात करना, ये इसकी हमारे पास परिभाषा आ जाती है। यानी प्रतिशत क्या बोलेंगे, किसी भी चीज का 100 में से मान ज्ञात करना। अब देखिए, छोटी क्लासों में थे तब अपन बोलते थे कि 10%, 20%, ठीक है, और अभी भी बोलते हैं। तो ये प्रतिशत का मतलब क्या होता है ये देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, प्रतिशत का जो हमारे पास चिन्ह होता है, प्रतिशत का ये हमारे पास चिन्ह होता है, यानी इस चिन्ह के माध्यम से इसको दर्शाया जाता है प्रतिशत को। अब देखिए, अपन एक बात करते हैं कि बोलते हैं 10%। तो प्रतिशत का मतलब होता है 10, 10 तो सेम टू सेम। अब देखो, प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 हम लगाते हैं, ये प्रतिशत का मतलब होता है, ठीक है। यानी 10% का मतलब होता है 10 गुणा 1/100। अब जैसे आपको किसी ने बोल दिया कि 50%, तो 50% का मतलब होता है 50 तो आएगा ही, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टे में 100 आएगा। तो आपको याद रखने की एक नॉर्मल सी बात है कि प्रतिशत जब भी आएगा तो प्रतिशत को हटाने के लिए 1/100 यानी नीचे वाली वैल्यू है बट्टा में 100 लगाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया परसेंटेज का हमारे पास जनरल सा नॉलेज। अब देखिए, कुछ हमारे पास भिन्न होती है, परीक्षा के माध्यम से याद करने के लिए हमारे पास कुछ फ्रैक्शन वैल्यू होती है, उनको कन्वर्ट करना होता है परसेंटेज में। और क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू पूछी जाती है, तो टाइम कंज्यूम करने के लिए हम वो थोड़ी सी सीख लेते हैं, बाकी आप रट भी सकते हो, पर पूरी की पूरी मैं उसको वैल्यू को आपको सिखा दूंगा। तो देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पे अपन देखते हैं कि फ्रैक्शन को चेंज करना होता है परसेंटेज में। अब देखो, ये कुछ फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है, यानी भिन्न के रूप में जो भी वैल्यू आ जाए और इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले अपन जानते हैं कि कोई भी, देखो एक बार एक स्लाइड को समझ लो, 1/2 को लेते हैं अपन, 1/2 को भिन्न दे रखी है, इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, 1/2 गुणा प्रतिशत में चेंज करेंगे तो हमेशा 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 100 देखिए 2 के पहाड़े से काटेंगे तो कितने बार, 50 बार, यानी 1/2 के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 50% लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार 1/3 की जगह देखिए 1/3 और गुणा में कितना आ गया, 100, ठीक है। तो 100 में 3 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 33 सही 1/3% आ जाएगा। अब देखिए, या तो आप गुणा करके 100 से गुणा करके वैल्यू निकाल सकते हो। अब इसमें आपका टाइम जाएगा, तो आपको ये थोड़ी सी वैल्यू है ये आपको याद करनी है, ताकि एग्जाम में अगर ये वैल्यू आए तो डायरेक्ट इनकी जगह, या फिर ये वैल्यू आए तो डायरेक्ट इनकी जगह ये पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे 1/3 का मतलब हो गया 33 सही 1/3%। 1/4 का मतलब क्या होता है भाई, 25% हो जाएगा, ठीक है। 1/5 का मतलब होता है 20%। अब कहीं भी क्वेश्चन में 20% पूछ लिया तो हम डायरेक्ट उसकी जगह 1/5 रखेंगे, ठीक है। 25% पूछ लिया तो 1/4 वैल्यू रखेंगे। 33 से 1/3% दे दिया तो हम 1/3 रखेंगे। इसलिए ये आपको याद होनी बहुत जरूरी है। अब 1/6 का कैसे करेंगे, 1/6 का देखिए 1/6 प्रतिशत हटाएंगे तो गुणा में ये 100, प्रतिशत में चेंज करने के लिए गुणा में 100। अब 100 में भाग दो 6 का, ठीक है। तो देखिए 100 में 6 का भाग देते हैं तो 6 एकम 6, बच गया 4, उतार लिया 0, 6 6 36, ठीक है, बच गया 4। अब देखिए, ये यहाँ पे आगे वैल्यू है नहीं तो 16 से ही 4/6 ये रख सकते हैं। अब 4 को काटेंगे 2 के पहाड़े से 2 बार, इसको काटेंगे 3 बार, तो 16 से ही 2/3 हम इसकी जगह रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए 1/6 की जगह डायरेक्ट वैल्यू क्या रखेंगे, 16 सही 2/3%। इस प्रकार आपको याद रखनी है।
या तो याद रख सकते हो या फिर गुणा में 100 लगा के इसकी फ्रैक्शन वैल्यू को आप प्रतिशत वैल्यू में चेंज कर सकते हो। 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%। ठीक है, गुणा करके देख लेना भाई, आप पूरा का पूरा यही वैल्यू आएगी। ठीक है, 1/8 की जगह क्या लिखेंगे, 16 सही 2/3% लिख देंगे। ठीक है, 1/9, अब 1/9 देखिए, या तो आप डायरेक्ट वैल्यू याद रख लो 11 सही 1/9, या फिर देखो 1/9 गुणा में क्या लगाएंगे 100, यानी 100 में भाग देना है 9 का, 100 में भाग दो भाई 9 का, 9 एकम 9, एक बच गया 0, 9 एकम 9, फिर एक बच गया, शेषफल 1 आया ना, तो शेषफल को ऊपर ले जाके हम क्या लिख सकते हैं 11 सही 1/9, इसकी जगह अपन ये लिख सकते हैं 1/9 की जगह क्या लिख सकते हैं 11 सही 1/9%। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में लिख देते हैं अपन, यानी 1/9 की जगह कितना आ गया भाई 11 सही 1/9%। 1/10 यानी ऊपर गुणा करेंगे 100 से, 100 में 10 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 10 बार, 10% आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार देखिए 1/11, 1/11 को हम क्या लिख सकते हैं भाई 9 सही 1/11% लिख सकते हैं। ये वैल्यू नॉर्मल वैल्यू है जो सभी एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे एसएससी लेवल की क्यों ना हो, तो पशु परीक्षण में इन वैल्यू से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, 1/12 का मतलब हमारा होता है 8 सही 1/3%। ठीक है, 1/13 का मतलब होता है 7 सही 9/13%। अरे देखो यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ये क्या होगी मिक्स भिन्न आ गई है ना, मिक्स फ्रैक्शन। तो देखो इसको तो गुणा करते हैं 13 7 91, 91 में 9 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 100, 100/13। इसका ये मतलब होता है 1/13% का मतलब 100/13, जो आपको अभी सिखाया था। 1/14 का मतलब हमारे पास होता है 7 सही 1/7%। ठीक है, 1/15, 1/15 का मतलब हमारे पास होता है 6 सही 2/3%। 1/16 का मतलब हमारे पास होता है 6 सही 1/4%। ठीक है, 1/20 का मतलब क्या होता है, गुणा करेंगे 100, 100 में 20 का भाग देंगे तो 5% आ जाएगा। 1/25 का मतलब होता है 4%। 1/50 का मतलब होता है 2%, और जब 1 में 100 आ जाए तो वो 1% हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ फ्रैक्शन वैल्यू है, यानी भिन्न वैल्यू है, जिनको हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इन्हीं से क्वेश्चन उठाया जाएगा। ये भिन्न दे देंगे आपको, फिर आगे क्वेश्चन बनेगा, तो भिन्न दे देंगे तो आप डायरेक्ट इनकी जगह ये पुट वैल्यू कर सकते हो। तो एक बार इस स्लाइड को आप नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। अब देखो भाई अपन नॉर्मल अगर पार्ट 1 की बात करें कि नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करते हैं अपन। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है कि एक स्कूल के 200 विद्यार्थियों में से 80 छात्राएं हैं, तो छात्राओं का प्रतिशत ज्ञात करें। यानी टोटल स्टूडेंट हमारे पास दे रखे हैं 200 और इनमें से गर्ल्स की संख्या दे रखी है 80। अब पूछ रहा है कि संख्या दे रखी है और हमें अनुपात यानी प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे कि टोटल कितने भाई अपने पास, देखो एकदम बेसिक से अपन पूरा कोर्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पूरा का पूरा कोर्स राजस्थान पशु परीक्षण का फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री कोचिंग पूरी पूरी यहाँ पे करवाई जाएगी। देखिए टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं 200। देखो हमारे पास टोटल स्टूडेंट है 200, इनमें से गर्ल्स की संख्या 80 है हमारे पास। इसके दो मेथड बताऊंगा मैं आपको, दोनों में जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लेना। अब देखिए प्रतिशत पूछा है, तो गर्ल्स का प्रतिशत कितना हो गया, देखिए एक तो डायरेक्ट वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, 80 है कितने में से 200 में से, प्रतिशत निकालेंगे तो गुणा में 100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 100 से काटेंगे 2 बार, 2 से 80 को काटेंगे कितना 40, यानी 40% है वो हमारे पास क्या है भाई छात्राएं हैं। ठीक है, यानी ये तो डायरेक्ट निकाल लिया कि 80 दे रखी है, 80 कितने में से है टोटल 200 में से है, तो 80 बट्टे में 200 गुणा में 100। अब जैसे ये वैल्यू कहां से आई, अगर ये किसी के समझ में नहीं आई तो देखो अपन किसी एग्जाम में बैठते हैं और अपन बोलते हैं कि मेरे 60% आ गए, अरे तो 60% यानी 60 नंबर आए तो कितने में से आए 100 में तो आए, यानी मूल वैल्यू है वो नीचे रहेगी हमेशा, मूल मान यानी संपूर्ण जो मान रहेगा वो हमेशा नीचे रहेगा, ये मूल वैल्यू होती है। और ये ऊपर वाली जो हम अचीव करते हैं जो हमारे बनते हैं वो हमेशा ऊपर लिखी जाती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमने किया कि 80 थे कितने में से 200 में से परसेंट हटाया गुणा में 100 तो कितना आ गया भाई 40% आ गया। एक तरीका तो ये हो गया। अब देखो दूसरा तरीका, अगर मेथड सेकंड की अगर हम बात करें तो देखिए 200 में से 80 गर्ल्स हैं। ठीक है, गर्ल्स की संख्या कितनी है 80, तो भाई बॉयज कितने
बॉयज कितने होंगे 200 माइनस 80 यानी 120। ठीक है, अब बॉयज का प्रतिशत निकाल लो आप। बॉयज का प्रतिशत कितना है 120 है, कितने में से 200 में से गुणा में 100। ठीक है, दो बार काटेंगे तो यहाँ से कितना आ गया 60 आ गया। अब ये बताओ कि लड़के अगर 60 है तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी 100 माइनस 60 यानी लड़कियां कितनी हो जाएंगी 40%। तो दो तरीके हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उससे कर लेना। क्वेश्चन बेसिक से स्टार्ट किया आपने। ठीक है, तो एक बार ये नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 अपन करने वाले हैं। देखिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो देखिए यदि एक संख्या का 6 सही 2/3% इसी में घटाने पर रिजल्ट है वो 5670 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी जो मूल वैल्यू थी हमारे पास वो हमें बतानी है। तो अब देखिए मैंने जो आपको फ्रैक्शन वैल्यू को कन्वर्ट करना बताया था परसेंटेज में, अब इस क्वेश्चन में वो काम आने वाली है। हमारे पास वैल्यू दे रखी है 6 सही 2/3%। अब या तो आप इसको ये फ्रैक्शन वैल्यू यानी भिन्न की वैल्यू दे रखी है, इसको या तो आप परसेंटेज में कन्वर्ट करो या फिर आपको इसके इक्वल डायरेक्ट वैल्यू याद है तो वो हम इसमें पुट कर सकते हैं। अब देखिए फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास दे रखी है 6 सही 2/3%। ठीक है, अब देखिए हम बेसिक यहाँ सीखने नहीं आए, अब पूरा का पूरा शॉर्टकट करेंगे और मेथड भी आपको आसानी से समझ में आने वाला है। अब देखो पहली बात तो ये बताओ, इसको थोड़ा सरल करते हैं अपन 6 सही 2/3 को। अब 6 सही 2/3 को सरल करने का तरीका है कि ये तो गुणा होंगे आपस में और ये ऊपर वाली इसमें ऐड होती है, फिर बट्टे में ये नीचे जो संख्या है वो की वो सेम लिखी जाती है। 6 को 3 से करेंगे, 6 3 18, 18 में 2 हमने जोड़ा तो 20 आ गई, 20 बट्टा में 3। ठीक है, ये तो इस वैल्यू का मतलब हो गया। अब मैंने बताया था कि प्रतिशत हटाते हैं तो बट्टा में 100 लगाते हैं, यानी गुणा में 1 बट्टा में 100। ये सरल करके लिखते हैं अपन। अब देखिए काटा पिट्टी करेंगे, 20 से काटेंगे 5 बार तो ऊपर तो 1 है, नीचे हमारा 5 दिए 15 यानी 1/15 आ गया। और ये की वैल्यू हमने फर्स्ट स्लाइड में सीखी थी कि 1/15 के बराबर हम डायरेक्ट 6 से 2/3% लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 6 सही 2/3% को जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आता है भाई 1/15 आता है। अब हमारा काम इसी से बन जाएगा, 1/15 से हम सारा काम करने वाले हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है कि यदि संख्या का इसी में घटाने पर, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो मूल वैल्यू यानी मूल मान है, जो या वास्तविक मान है वो हमारा हमेशा नीचे वाला होता है, और गुणा भाग जोड़ बाकी जितना भी करते हैं वो ऊपर वाली वैल्यू में करते हैं। अब देखिए पहले मूल मान कितना था भाई 15 था, अब इसी में घटाने पर यानी 15 में कितना घटाएंगे, 15 में 1 घटाएंगे, कितना हो गया 14। ठीक है, यानी पहले तो हमारे पास वो संख्या 15 थी, अब घटाने के बाद यानी बाद में कितनी होगी 14 होगी। अब जैसे ही हमने घटाया, घटाने पर रिजल्ट हमारे पास 5670 मिल गया। यानी कितना घटाया हमने, 1 घटाया ना, तो 1 घटाने पर 14 मिला, तो 14 के बराबर वैल्यू कितनी लिख सकते हैं अपन 5670। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5670 में भाग देंगे 14 का, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 14 चौक 56, टूटे बाकी 0, 14 पंजो 70 यानी 405। 1 यूनिट के बराबर 405 आ गई। पूछा क्या है, मूल संख्या पूछी है। हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि नीचे वाली संख्या वो मूल संख्या होगी, तो मूल संख्या यहाँ पे हमारे पास कितनी आ जाएगी 15 थी ना, 1 यूनिट की वैल्यू 405 है, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 गुणा में 405 यानी 15 5 75 और 15 चौक 60 यानी 6075। कौन से ऑप्शन में भाई, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन था, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। 6 से 2/3% का मतलब कितना होता है 1/15। अब घटाने का मतलब नीचे वाली वैल्यू सेम है, ऊपर वाले को घटाना है। 15 में 1 घटाया तो 14, 14 के बराबर वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 5670, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 405। मूल संख्या पूछी है, 15 से गुणा कर देंगे, 15 गुणा 405 यानी 6075, इसका हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसा लगा क्वेश्चन, क्वेश्चन एक बार स्लाइड को आप नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं एक और सेम ऐसा ही क्वेश्चन करने वाले। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि एक संख्या का 11 सही 1/9% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 900 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या में बतानी है। तो देखिए फ्रैक्शन वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या दे रखी है। बाकी क्वेश्चन में आपको कहीं ध्यान नहीं देना, आपको देखना है कि फ्रैक्शन वैल्यू यानी भिन्न कितनी दे रखी है। भिन्न हमारे पास दे रखी है 11 सही 1/9%। अब ध्यान देखनी है कि इसका बराबर आप शॉर्टकट रूप में के लिख्स का, ठीक है, यानी 11 सही 1/9 के रूप में के लिख्स को भी थे। मैं खाने स्टार्टिंग में बताई कि फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 है, बी की जगह थे डायरेक्ट
या वैल्यू पुट कर सको। ठीक है, यानी 11 से 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 है। क्या निकालोगा, देखो 11 से ही 1/9। ठीक है, पहले तो इन सोल्व करूंगा, इन हल करो भाई। 11 9 99 100, 100/9। अब प्रतिशत हटाओ तो बट्टा में 100 लगा, वो तो नीचे आ जाएगा, 100 से 100 कट लो, कितना है भाई 1/9। यानी डायरेक्ट वैल्यू आप पुट कर सका 1/9 या फिर थे निकाल के भी देख सको। एक ही जगह 1/9 रख दिया। अब क्या बोल रहे हो कि इसी संख्या में जोड़ने पर, पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था भाई घटाने पर, अब क्वेश्चन दे रखा है जोड़ने पर परिणाम वो रिजल्ट 900 प्राप्त होता है। देखिए मूल संख्या कितनी है हमारे पास, मूल वैल्यू, मूल संख्या हमारे पास है कितनी 9। अब बात हो रही है जोड़ने की, तो भाई देखो जोड़ो, जोड़ने पर यानी 9 में कितना जोड़ेंगे, 1/9 है पूरी भिन्न, तो नीचे वाली वैल्यू में 1 जोड़ेंगे तो जोड़ने पर 10 बन गई। अब जोड़ने पर 10 बनी तो 10 बनते रिजल्ट कितना है भाई 900, यानी 10 यूनिट के बराबर क्या वैल्यू रखेंगे 900। तो यहाँ से 1 यूनिट के बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी 900 बट्टे में 10, यानी कितना आ गई 90, 90 आ गई। अब पूछा क्या है कि मूल संख्या ज्ञात करो। अब देखो तो मैं बताइए कि मूल संख्या जो ऊपर वाली संख्या हो बाकी है मूल संख्या। ठीक है, तो मूल संख्या का मतलब कितना होता है हमारे पास 9, 9 से गुणा करेंगे 90 को तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 810, जो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक से क्वेश्चन, आज हमने इसका इंट्रो देखा। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम पार्ट वाइज क्वेश्चन करेंगे और पूरा का पूरा परसेंटेज बेसिक्स टू एडवांस लेवल में हम देखेंगे। धन्यवाद।